चलो तो स्टार्ट करते हैं। उस दिन क्या हम लोग पढ़े थे, याद है कुछ? बोलो। हाँ, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस पढ़े थे। देखो, तो स्फेरिकल मिरर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर, तो स्फेरिकल मिरर कौन सा मिरर हुआ करता था? बोलो। ऐसा मिरर हुआ करता था। अच्छा, इसका नोट्स हम लोग शायद रखे थे ना? हाँ, वहीं से। इसके नाम से था है? जिशान के नाम से था। हाँ, जिशान तुम्हारे नाम से था। वाह। चलो, तो हम लोग स्टार्ट किए थे किससे पढ़ना? स्फेरिकल मिरर से हम लोग पढ़ रहे थे। स्फेरिकल मिरर कौन सा मिरर था? ऐसा मिरर जो स्फीयर के ऊपर हो, यानी स्फीयर के सरफेस को हम क्या कर दें, स्फीयर का सरफेस का कुछ पार्ट या पूरा पार्ट को हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें। और पॉलिश करने की वजह से वहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्फेरिकल सरफेस बोलेंगे। चाहे तो आपका ऊपर का पार्ट को हम पॉलिश कर दें। कहां के पार्ट को पॉलिश कर दें? बोलो। ऊपर के पार्ट के पॉलिश कर दें, ऊपर के पार्ट को। या फिर स्फीयर को काट के अंदर के पार्ट को क्या कर दें, अंदर के पार्ट को पॉलिश कर दें। तो ऊपर का पार्ट पॉलिश करेंगे तो अपना आप चेहरा देखोगे तो क्या होगा, आपका चेहरा इसमें नजर आएगा। पॉलिश जो सरफेस है, मान लो फुटबॉल है आपके पास, फुटबॉल को क्या करो, पॉलिश कर दो, इतना चमका दो कि आपका चेहरा उसमें दिखाई देना शुरू कर जाए, तो क्या कहलाएगा? स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। या इस फुटबॉल को काट दो और उसके अंदर के पोर्शन को क्या कर दो, उसके अंदर के पोर्शन को क्या कर दो, काट करके अंदर के पोर्शन को भी चमका दो। तो अंदर भी आप यहाँ पे अगर आप अपना कटा हुआ पोर्शन हटा दोगे, यहाँ अपने आप को देखोगे तो इसमें क्या होगा, आप नजर आना शुरू करोगे। तो ये भी क्या कहलाएगा, ये भी आपका स्फेरिकल मिरर ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्फेरिकल मिरर। कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? तो स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन क्या है? व्हेन द स्फीयर और पार्ट ऑफ स्फीयर, इनर और आउटर पार्ट पॉलिश्ड टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। जब आप स्फीयर या स्फीयर का कुछ पार्ट को आपने क्या कर दिया है, अंदर के पार्ट को या फिर बाहर के पार्ट को आपने अगर पॉलिश कर दिया है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया है और उसमें आपका चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे? स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहले को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर और दूसरे को क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। पहले को क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे, दूसरे को क्या बोल देंगे? कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। कॉनकेव मिरर क्या है? चम्मच ले लो, चम्मच ऐसे स्फेरिकल होता है ना। चम्मच क्या होता है? स्फेरिकल। अगर ऐसे स्फीयर बनाया जाए तो एक पूरा स्फीयर बन सकता है। स्फीयर का पार्ट है चम्मच। तो अगर चम्मच आपने ले लिया, चम्मच का गहरा वाला हिस्सा में अगर अपने आप को देखोगे तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन अंदर में दिखाई देगा। तो ऐसा गहरा वाला पार्ट जब आपको मिलेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। यानी कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर के तरफ होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां होता है? अंदर के तरफ होता है। कोई प्रॉब्लम यहां पे? और वही कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? चम्मच का जो उठा हुआ पार्ट होता है, ये चम्मच है, चम्मच का उल्टा पार्ट जो होता है, जो उठा हुआ पार्ट है, उसको अगर आपने पॉलिश कर दिया है तो कौन सा मिरर कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है? उठा हुआ पार्ट जो है वो पॉलिश्ड होता है। उठा हुआ पार्ट क्या होता है?
पॉलिश्ड होता है, तो उठा हुआ पार्ट पॉलिश्ड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। यानी द स्फेरिकल मिरर हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, अंदर के तरफ, क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। और यहाँ पे क्या होगा, बोलो, द स्फेरिकल मिरर हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स आउटवर्ड कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है, आप देख पा रहे हो, यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल किस चीज का दिखाई दे रहा है, ये आपका एग्जाम्पल किसका है बेटा, बोलो, ये सोलर कुकर का एग्जाम्पल है। देख पा रहे हो, गहरा वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, गहरा वाला पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एक कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल है। और वहीं आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कार में इस्तेमाल करते हैं, रियर व्यू देखने के लिए ये कार में इस्तेमाल करते हैं। उसी कार को, साइड वाला जो स्क्रीन होता है उसको देख करके कार को पीछे आगे पीछे करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा मिरर हो जाता है, ये आपका कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग को पढ़ना है कि फोकल पॉइंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फोकल पॉइंट। तो फोकल पॉइंट को समझाने से पहले आपको हमने एक वीडियो दिखाया था। क्या वीडियो दिखाया था, बोलो, कुछ वीडियो दिखाया था क्या, बोलो। यहां पे आप देखो, मैंने आपको उस दिन एक वीडियो दिखाया था, ये आपका वीडियो है। अंग्रेजवा के हाथ में क्या है, बोलो, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। देख पा रहे हो, अंदर के तरफ में गहराई है, अंदर के तरफ में क्या है, गहराई है। अंदर का सरफेस, इनवर्ड सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है। तो ये मिरर कौन सा है, बोलो, ये मिरर जो ये ले करके रखा हुआ है, ये मिरर कौन सा है बोलोगे, ये मिरर जो है ये कौन सा है, ये मिरर जो है कॉनकेव मिरर है। देख पा रहे हो ना, अंदर के तरफ गहराई है, तो ये मिरर जो होगा कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे अंदर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसको ये धूप में रखेगा, कहाँ रखेगा, ये धूप में रखेगा। तो धूप में रखने पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, हो यह रहा है धूप में रखने पे कि सूरज का सारा किरण इसके ऊपर पड़ रहा है। किसके ऊपर पड़ रहा है, मिरर के ऊपर। और वो सारा किरण को क्या कर रहा है कि एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दे रहा है, एक पॉइंट पे क्या कर दे रहा है, कंसंट्रेट। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हो, वो कैसा पॉइंट है, बोलो, वहां पे ये कंसंट्रेट हो जा रहा है। देख पा रहे हो, देख रहे हो, ये पॉइंट पे क्या हो गया है, सारा लाइट कंसंट्रेट हो गया है। मतलब यहां पे कहीं सूरज है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका कौन सा मिरर है बेटा, बोलो, कॉनकेव मिरर है। और सनलाइट आ रहा है, कहां से सनलाइट आ रहा है, कहीं इधर कहीं सूरज होगा, यहां से सनलाइट आ रहा है, ऐसे सनलाइट आया, यहां से ऐसे सनलाइट आया, यहां से ऐसे सनलाइट आया, यहां से ऐसे सनलाइट आया। सारा लाइट टकरा के कहां से पास हो रहा है, एक पॉइंट से पास हो रहा है। सारा लाइट कहां से टकरा के पास हो रहा है, बोलो, एक पॉइंट से ऐसे पास हो रहा है। ये भी लाइट टकराए, यहां से पास हुआ, ये भी लाइट टकरा और यहां से पॉइंट हुआ, पास हुआ। तो एक पॉइंट से सारा लाइट जो है पास हो रहा है, देख पा रहे हो। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट या फोकस बोलते हैं। फोकल पॉइंट या फोकस बोलेंगे। तो फोकल पॉइंट या फोकस क्या होता है, द पॉइंट थ्रू विच ऑल पैरेलल लाइंस फ्रॉम लाइट सोर्स
आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम कॉनकेव मिरर passes through a point, this point is called, क्या कहेंगे, बोलो, फोकल पॉइंट कहेंगे या फोकस ऑफ मिरर कहेंगे, कोई दिक्कत, क्या बोलेंगे, फोकस ऑफ मिरर। तो यहां पे आप देख रहे हो सारा लाइट जो इस मिरर के ऊपर पड़ रहा है, सभी लाइट को क्या कर दिया है, एक जगह कंसंट्रेट कर दिया, एक जगह क्या कर दिया है, कंसंट्रेट कर दिया है। सारा रोशनी को एक जगह कंसंट्रेट कर देगा, उसी पॉइंट को क्या कहेंगे, फोकल पॉइंट बोलेंगे या फोकस बोलेंगे। कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे आप देख सकते हो ये वही पॉइंट है जहां से सारा लाइट क्या हो रहा है, जहां से सारा लाइट पास हो रहा है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग, बोलो, फ्रॉम द मिरर सरफेस, द पॉइंट through which all light rays after reflecting from concave mirror meets कॉल्ड, क्या कहेंगे, फोकस और फोकल पॉइंट, क्या कहेंगे, फोकस या फोकल पॉइंट कहेंगे, कोई दिक्कत। फोकस या फोकल पॉइंट का एक खासियत है, क्या खासियत है, ये काफी ज्यादा लाइट सारा यहां पे कंसंट्रेट हो जाएगा, और इतना लाइट कंसंट्रेट हो जाएगा, सारा लाइट जो होगा यहां कंसंट्रेट हो जाएगा, नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि ये जो कार्डबोर्ड है ये क्या हो जाएगा, ये जलना शुरू हो जाएगा। आप देख पा रहे हो इसमें आग लग चुका है। आग क्यों लगा है, क्योंकि सारा लाइट वहीं आकर के इकट्ठा हो गया है। सारा लाइट एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, आग लगेगा। आग लगेगा तो आप देख सकते हो कि कार्डबोर्ड के अंदर में क्या हो चुका है, पूरा एक होल हो चुका है। समझ पा रहे हो बात को। तो यहां पे इस बात को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, when we put piece of paper at focal point, the paper get burns because all light after reflection get concentrated at this point, produce क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट। सभी लाइट एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, सभी लाइट एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, जलना शुरू होगा। कोई दिक्कत यहां पे समझने में, आपके समझने में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। अगला चलते हैं, अगला किस बात पे चलेंगे, अगला हम लोग चलेंगे पोल पे चलेंगे। कहां पे चलेंगे बाबू, पोल पे चलेंगे, ठीक है। तो पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, एक एक चीज पे हम लोग यहां पे रोशनी डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके पास मिरर है, क्या है, मिरर है। तो मिरर का जो बीचों बीच वाला हिस्सा होता है, मिरर के ऊपर एक पॉइंट होता है जो मिरर के बिल्कुल मिड में होता है। कहां पे होता है, मिरर के बिल्कुल मिड में होता है। इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पोल। तो पोल क्या होता है, द पॉइंट, बोलो, द पॉइंट ऑन मिरर मिड, द पॉइंट ऑन द
ऑन द मिड ऑफ मिरर, मतलब कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉल्ड, क्या कह देंगे बेटा उसको, बोलो, उसको हम लोग पोल कहेंगे। क्या कह देंगे बाबू, पोल कह देंगे। कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम? अब अगला क्या है, अगला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। के भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर हम लोग कहते किसको हैं? तो मान लीजिए ये आपका एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है। दांत काहे दिखा रहे हो, ब्रश करके नहीं आए हो हैं? आई लाइक इट। क्या आपके पीले पीले दांत, संभल के बैठिए। मास्टर रोस्टर भी है, कैरी मिनाटी का बाप है, समय रैना का अब्बा है, इसीलिए केवल पढ़ाई के नियत से बैठिए, हंसी ठिठोली के नियत से कृपया ना बैठें, वरना बेइज्जती के जिम्मेदार आप खुद हो सकते हैं। क्या जी जीशान है? आज जुमा जुमा पे तुम्हारा निकलता है कुर्ता पजामा है, अब ब्लू कलर का। अब मेरा भी पिछले बार हरा कलर का था, इस बार ब्लू निकाले। तुम्हारा ही, हम तुम्हारे फैन फॉलोअर हो गए। सोचे तुम जिस कलर का निकालोगे उसी कलर का हम भी, लेकिन थोड़ा सा मेरा हल्का हो गया है धुलाई मार मार के, है कि नहीं? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दोगे तो। अगला क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लीजिए आपके पास मिरर है, क्या है, आपके पास मिरर है, मान क्या ले है मिरर। तो आपको पता है ये जो मिररवा है, हाँ मिररवा इस तरीके से कर्व है। मिरर क्या है, कर्व है, आप देख पा रहे हो ये मिरर कर्व है कि नहीं है, बताओ पहले, है ना? बोलो, ये मिरर आपका कर्व है, क्या है, मिरर इस तरीके से कर्व है, अंदर गहराई पे है, समझ पा रहे हो? क्या है, अंदर गहरा है ये मिरर, क्या है, कर्व है। कोई दिक्कत? गहरा मिरर है ना, मिरर कर्व है, स्फीयर का पार्ट है कुछ और ये कर्व है। मान लीजिए इतना ही से एक इमेजिनरी स्फीयर बना दे, क्या बना दे, एक इमेजिनरी स्फीयर इस तरीके से बना दे, ऐसा। तो क्या ये एक स्फीयर जैसा दिख रहा है, क्या एक इमेजिनरी स्फीयर दिख रहा है? क्या स्फीयर का कुछ सेंटर हो सकता है क्या? बोलो, स्फीयर का बीच में एक सेंटर हो सकता है, इस सेंटर होगा बीचों बीच में, समझ पा रहे हो? तो स्फीयर का एक सेंटर होगा, इसी सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। यानी कि ये आपका मिरर है, मिरर का कुछ पोर्शन है और मिरर के पोर्शन को थोड़ा सा हम एक इमेजिनरी क्या बना दे रहे हैं, एक सर्कल बना दे रहे हैं, और उस सर्कल का क्या है, एक सेंटर है सी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देंगे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या डिफिनेशन होगा, बोलो, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, भाई कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, सब क्या है, स्फेरिकल है ना। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कह देंगे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, हैं बोलो, आगे बढ़ लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे फोकल लेंथ है, क्या है, फोकल लेंथ। अब हम लोग को समझना है कि आखिर फोकल लेंथ होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फोकल लेंथ। तो यहां हम लोग समझेंगे कि आखिर फोकल लेंथ होता क्या है।
तो यहां पे देखो ये भाई साहब ने जलाया, किसको जला दिया बेटा? बोलो, देखो ये जल रहा है, धुधु करके क्या हो रहा है? जल रहा है। यानी जलता हुआ पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा मेरे प्यारे बच्चों? फोकस पॉइंट होगा या फोकल पॉइंट होगा, वही होगा ना। ये जलता हुआ पॉइंट जो है वो क्या होगा? फोकस पॉइंट है। क्या है? फोकस पॉइंट है। कोई दिक्कत? और इस मिरर के ऊपर कहीं ना कहीं एक और पॉइंट होगा क्या? कौन सा पॉइंट है? पोल। पोल है कि नहीं है पोल? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, पोल होगा ना। यहां पे क्या होगा? यहां एक पॉइंट है पोल, समझ पा रहे हो? और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है फोकस। तो होता क्या है कि पोल से लेकर के फोकस तक का जो दूरी होता है, इसी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोल देंगे बाबू? इसी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सिंपल। कोई दिक्कत यहां पे समझने में मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? बोलो। तो फोकस पॉइंट क्या होगा? बोलो। हाँ, फोकस पॉइंट क्या होगा? सॉरी, फोकल लेंथ क्या होगा? हाँ, यहां पे देखो ये मिरर का पोल है। क्या है? मिरर का पोल है। और ये क्या है? ये फोकस है, फोकल पॉइंट है। इन दोनों के बीच का दूरी को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एफ से। तो क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन, बोलो, फोकस एंड पोल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? फोकल लेंथ बोल देंगे। क्या बोल देंगे? फोकल लेंथ। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, बाद में वो उठाएंगे, बार बार गिर रहा है। खोल दो तो लाइट ना आ गया, लेकिन चल का है नहीं रहा है। चलेगा? लाइट आ गया ना? हाँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ओबीएस गड़बड़ हो हम अपलोड कर देंगे। अब की रिकॉर्डिंग भी साथ साथ क्या कर रहे हैं? साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। स्ट्रीमिंग के साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, सीधे रिकॉर्ड करके डालेंगे। स्ट्रीम में प्रॉब्लम होगा तो रिकॉर्ड करेंगे। चलो अगला क्या है? अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला क्या है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? बोलो। सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ाए थे। स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक के दूरी को क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। यानी द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत यहां पे? क्या कह देंगे बाबू? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सी, है कि नहीं? हाँ, उसको तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? एक सेकेंड। रेडियस ले, पक गड़बड़ा दिया सब है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर से। डिस्टेंस है ना जी, डिस्टेंस है। कोई दिक्कत यहां पे? करो, क्या दिक्कत है? स्मॉल आर से करना चाहते हो स्मॉल आर से करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम? कैपिटल आर और स्मॉल आर सब तो रब का बनाया हुआ, मतलब इंसानों का बनाया हुआ है।
है कि नहीं? कोई भी यूज करो। क्या जीशान, आजकल तुम नहीं बोल रहे हो? तुमको भी छोड़ दे क्या? है कहाँ? एगो मुन्नी तो थी ही, अब तो मुन्नी लग रहा बोल रही है, हंस मुस्कुरा रही है कि नहीं? तुम बन गए मुन्ना, है कि नहीं? मुन्ना भैया बनो, किंग ऑफ मिर्जापुर, है कि नहीं? अब बोल्ड रहो थोड़ा, एकदम कॉन्फिडेंस डाउन। कॉन्फिडेंस क्या आना चाहिए? हाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दोगे? तो अब आगे बढ़ते हैं। उस दिन कॉल किए थे, हम उठा नहीं पाए। जब कॉल करता है तब हम नमाज में रहते हैं, उठा नहीं पाता, दोबारा फिर फोन नहीं कर पाता। क्या बात था? है तुम नहीं किए? कौन किया था? मम्मी। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब एक थोड़ा सा हम लोग और बात यहाँ पे सीखेंगे। क्या बातें सीखेंगे यहाँ पे आप समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। सभी लोग कुछ बातें यहाँ पे समझेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास मिरर है तो। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है प्यारे बच्चों? एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, और आप उसका क्या बना रहे हो? एक इमेजिनरी, बोलो, एक अगर आप सर्कल बनाओगे तो यहां पे क्या बनेगा? सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां परकाल रख करके घुमा दोगे तो क्या बन जाएगा? परकाल रख के घुमा दोगे तो एक स्फीयर बन जाए, स्फीयर सर्कल जो भी बन जाएगा। एक सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आपका लाइट का रे आ रहा है, किससे टकराने? मिरर से टकराने आ रहा है, तो मिरर से टकरा करके वो एक पॉइंट से पास होगा। कहां से पास होगा? एक पॉइंट से पास होगा। उसी पॉइंट को आप क्या कहोगे? फोकस कहोगे। क्या कहोगे? फोकस कहोगे। और मिरर के बीचों बीच एक पॉइंट होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? पोल बोलते हो। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हो। आपको अभी अभी बताए हैं कि यहां से लेके यहां तक के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और यहां से लेकर के यहां तक के दूरी को क्या बोलते हैं बेटा? यहां से लेके यहां तक के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। हम लोग यहां से यहां तक के दूरी को हम लोग क्या बोल देंगे? हम लोग फोकल लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ बोलेंगे। कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। ये आपका फोकल लेंथ है। क्या है? फोकल लेंथ है। और इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ, बोलो, कर्वेचर। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्सपेरिमेंटली एक चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्या बताया हुआ है? एक्सपेरिमेंटली ये पता चला, क्या पता चला? कि आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो दुगुना होता है। किसका दुगुना होता है? फोकल लेंथ का दुगुना होता है। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। यानी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इतना है तो फोकल लेंथ कितना होगा? बोलो, उसका आधा होगा। क्या हो जाएगा? आधा। या फिर कहो कि फोकल लेंथ का दुगुना क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? ऑब्वियस सा बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा, अब फोकल लेंथ क्या होगा? छोटा होगा। तो फोकल लेंथ का दुगुना क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम यहां पे? तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो आपको क्या करना है? याद रखना है। इसका एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी है,
खोजते हैं, अगर वो एक्सपेरिमेंटल वीडियो मिलता है तो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, कोई दिक्कत। चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उतारेंगे, छापना है ना जी, इसीलिए तो आप आए हो छापने। ये कैसे छापोगे फोटो, है फोटोआ कैसे छपी। एक लड़का पिछले साल बड़ा शानदार नोट्स बनाया था, हम पगला गए थे नोट्स देख के। बंदा क्या किया था ना कि ये जो फोटो तो खींचा था ना, वो फोटो तो खींच के गया और वो क्या बोलते हैं, इंटरनेट से सारा कॉनकेव लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कैसा दिखता है, वो सब क्या किया था, उसको वहां पे प्रिंटर से प्रिंट करके चिपका दिया था। बड़ा जबरदस्त लड़का था, डेडिकेशन इसको बोलते हैं, है कि नहीं। चलो छापो, छापो मेरे प्यारो। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, हैं, बोलो। मेरे लेक्चर को अपने दोस्तों के बीच में देना, कहना एक मास्टर साहब हैं। हाँ, हो गया। ओ माय गॉड, चलो इस लिखोगे, खाली यही
देखो